हर कोई अपने लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहता है। हर कोई अपने लाइफ के गोल को अचीव करना चाहता है। वो चाहता है कि अपने लाइफ के एक पड़ाव तक हम पहुंच सके। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि हम लोगों से कई सारी गलती हो जाती है, या फिर समझ में नहीं आता है कि ऐसा क्या करें या फिर कौन से रास्ते पे चले कि हम लोग अपने लाइफ के गोल तक आसानी से पहुंच सके। तो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेके आई हूँ 5 ऐसा टिप्स जिसको अगर आप फॉलो करेंगे तो अपनी लाइफ के गोल तक पहुंचना आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा। तो चलिए आज के वीडियो में एक एक करके हम लोग हर एक टिप्स को डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सा टिप्स है जो कि हमारा जो लाइफ का गोल है वो हम लोगों से मांगती है। तो सबसे पहला पॉइंट मैं जो आप लोगों को बताऊंगी वो है हार्ड वर्क, हद से ज़्यादा मेहनत। अगर आपको अपने लाइफ के गोल को अचीव करना है तो आपको अपना 100% देना होगा, 100% हार्ड वर्क करना होगा। सब चीज़ को भूल के आपको अपने माइंड को सेट करके अपना 100% अपने गोल को अचीव करने के लिए देना होगा। रास्ते में बहुत सारे बाधाएं आएंगी, उन बाधाओं को पार करके आपको जाना पड़ेगा और उस समय आप लोगों को दूसरी तरफ कहीं ध्यान नहीं देना है। 100% अपने माइंड को सेट करके सिर्फ अपने गोल को अचीव करने की तरफ आपको ध्यान देना है और आपको हद से ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। सब चीज को आपको भूलना पड़ेगा, भूल के आपको हद से ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। क्योंकि किसी से भी आप पूछिए सब यही बोलेंगे मेहनत करो मेहनत करो मेहनत करो। हो सकता है थोड़ा सा टाइम लगे आपको अपने लाइफ के गोल को अचीव करने में, लेकिन वो टाइम आपको देना पड़ेगा। वो टाइम दे के हार्डवर्क करके आपके खुद के लाइफ को गोल को आपको अचीव करना होगा। सेकेंड टिप्स में जो आप लोगों को बताऊंगी वो है क्विट बैड हैबिट्स। अगर आप में कोई बैड हैबिट्स है तो वो आपको छोड़ना पड़ेगा। अगर आपके लाइफ के गोल को आपको हासिल करना है तो बैड थिंग को आपको छोड़ना पड़ेगा, गुड थिंग को आपको अपनाना पड़ेगा। अब ये बैड हैबिट्स है क्या? सबके लिए बैड हैबिट्स का अलग अलग डेफिनेशन है। कोई कोई इंसान तो बैड हैबिट्स को बैड हैबिट्स समझते ही नहीं है। वो लोग सोचते हैं कि वो उन लोगों का अभ्यास है, आदत है। आदत नहीं, वो आपका बैड हैबिट है। जो भी चीज आपको अपने गोल की तरफ जाने में बाधा दे रहा है, ऑब्स्टेकल हो रहा है, वही सारा आपका बैड हैबिट है। तो उसको पहचान के आपको अपने लाइफ से उसको हटाना है। किसी के लिए बैड हैबिट स्मोकिंग करना हो सकता है, ड्रिंक करना हो सकता है। किसी के लिए बैड हैबिट हो सकता है कि डर जाना। किसी के लिए हो सकता है कि थोड़े में ही बहुत एंग्री हो जाना। तो ये सारे बैड हैबिट्स हैं। इन सबको आपको छोड़ना पड़ेगा और इन सब को छोड़ के अच्छी आदतों को आपको अपने अंदर डालना पड़ेगा। बहुत कोई होता है कि लेट से नींद से उठता है, 9 बजे 10 बजे नींद से उठता है, रात तक लेट रात तक जगता है। तो ऐसे करने से नहीं चलेगा। डिसिप्लिन अपनी लाइफ में लाना पड़ेगा। गुड हैबिट मतलब जल्दी उठिए। जल्दी अगर आप उठेंगे तो दिन का बहुत सारा टाइम आपको मिलेगा, ज़्यादा टाइम मिलेगा। अगर आप 9 बजे के बजाय 6 बजे नींद से उठते हैं तो 3 घंटा आपको अपने लाइफ में ज़्यादा मिल रहा है। तो वो 3 घंटा आप अपने लाइफ के गोल को अचीव करने के लिए दे सकते हैं। तो ये भी आप लोगों के लिए एक बैड हैबिट है। तो अपने जीवन के सारे बैड हैबिट को आपको ज़बरदस्ती हटाना होगा। हो सकता है बहुत टाइम आपको तकलीफ हो इसको हटाने में, लेकिन आपको एकाग्र होके, स्ट्रांग होके, आपके मन की शक्ति को लाके आपको उसको अपने लाइफ से हटाना होगा। अगर आप सक्सेस पाना चाहते हैं तो, अगर आप लाइफ के गोल को हासिल करना चाहते हैं तो। थर्ड नंबर में जो आप लोगों को बताऊंगी वो है डेयर टू टेक रिस्क। अपने लाइफ में रिस्क लेना सीखिए। हम लोग हमेशा हार्डवर्क तो करते हैं, अपने लाइफ के गोल को अचीव करना तो चाहते हैं, लेकिन हम लोग कई टाइम में फेलियर हो जाते हैं,
कई टाइम हम लोग डर जाते हैं, क्योंकि लाइफ के गोल को अचीव करने के लिए बहुत टाइम हम लोगों को रिस्क लेना पड़ता है। और जब हम लोगों को रिस्क लेना पड़ता है, पढ़ने का टाइम आता है, तभी हम लोग सोचने लगते हैं कहीं हम फेल तो नहीं हो जाएंगे। ये डर हम लोगों के मन में बैठ जाता है। तो नहीं, ऐसा डरना नहीं है। आप अगर लाइफ के गोल को अचीव करना चाहते हैं, बहुत बार आपको रिस्क लेना पड़ेगा, और वो रिस्क आप लेंगे चाहे आप फेल ही क्यों ना हो जाए। आप बार बार फेल होंगे, लेकिन फिर भी आपको अपने लाइफ में रिस्क जो है उसको लेना पड़ेगा। पिछले वीडियो में मैं आप लोगों को बताई थी कि क्या आप लोग जानते हैं थॉमस एडिसन के बारे में। हम बताए थे कि वो जब तक अपना बल्ब जो है उसका इन्वेंशन किए थे, उससे पहले वो 9999 बार फेल हुए थे, और उतना बार फेल होने के बाद भी वो नहीं छोड़े, क्विट नहीं किए, खुद को फेलियर नहीं माने वो, और लास्ट तक वो बल्ब को इन्वेंट करके ही छोड़े। बल्ब जब वो इन्वेंट किए तो उनसे पूछा गया कि आप जो इतने बार फेल हुए हैं, तो आपको लगा नहीं कि मुझे ये काम छोड़ देना चाहिए, मुझसे ये काम नहीं होगा? तो उसके आंसर में वो क्या बताए पता है? वो बोले जी इतने बार जो हम फेल हुए हैं ना, ये मेरे लिए फेल होना नहीं है, ये एक एक फेल हमको सिखाया है कि हमको क्या नहीं करना चाहिए, कौन सा चीज हम नहीं करेंगे तो हम बढ़ सकते हैं अपने गोल की तरफ, कौन सा चीज हम नहीं करेंगे कि हम बल्ब नहीं बना पाएंगे। तो ये जो फेलियर है मेरे लिए फेलियर नहीं है, ये मेरे लिए जीवन का सीख है। ये मुझे सिखाया है कि मुझे कौन सा काम नहीं करना चाहिए। तो इस तरह का पॉजिटिव थॉट आपको रखना पड़ेगा और अपने लाइफ में आपको रिस्क लेना पड़ेगा। और अब जितना बार फेल होंगे, अपने फेलियर से आपको सीख लेना पड़ेगा कि हमको और क्या करना चाहिए कि हम दूसरी बार और फेल ना हो, इसके नेक्स्ट बार जब हम करें तो हम फेल ना हो। उससे आपको सीखना पड़ेगा, सीख के आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो अपने लाइफ में रिस्क लेना सीखिए, डरिए मत बिल्कुल भी, खुद को स्ट्रांग बना के रिस्क लेना सीखिए। रिस्क लेके अपने लाइफ के गोल को अचीव करना सीखिए, तभी तो सक्सेस आपके सामने आएगा। अगर आप रास्ते में ही डर जाएंगे तो आप उस पड़ाव तक कैसे, अपने डेस्टिनेशन तक कैसे पहुंच पाएंगे? तो इसीलिए डरना नहीं है, लाइफ में रिस्क आता है, रिस्क को लेना है। नेक्स्ट पॉइंट मैं जो आप लोगों को बताऊंगी वो है बिलीव इन योरसेल्फ। खुद पे यकीन रखिए, कोई और आप पे यकीन रखे ना रखे, आपको खुद को खुद के ऊपर यकीन रखना होगा। बहुत कोई लोग आपको नेगेटिव बोलेंगे, बहुत कोई आपको पीछे खींचने की कोशिश करेंगे नेगेटिव बोल बोल के, लेकिन आपको उन बातों पे ध्यान नहीं देना है। लोग नहीं चाहते हैं कि कोई इंसान अगर ग्रो करता है तो वो नहीं चाहते हैं कि वो ग्रो करे, वो उनको खींच के नीचे लाने की कोशिश करते हैं। इसलिए वो लोग नेगेटिव बोलते हैं कि छोड़ दो इस काम को, तुमसे नहीं होगा, तुम इतना बार फेल हुए हो, इतना बार कर रहे हो फिर भी नहीं होगा, यार छोड़ दो इस काम को, दूसरा कोई काम करो। लेकिन आपको वो सब नेगेटिव बातों को नहीं सुनना है। आपको क्या करना है? खुद के ऊपर यकीन रखना है, 100% यकीन रखना है, और खुद को बोलना है कि ये काम मैं करूँगा ही, ये काम मैं करके ही छोड़ूंगा। कोई पक्षी अगर कोई पेड़ के टहनी पर बैठा हुआ होता है और उस टहनी को अगर कोई काटता है, तो वो पंछी ना ही टहनी से डरता है और ना ही पेड़ से डरता है। क्यों डरता है? क्योंकि उसको ना कि टहनी के ऊपर यकीन है ना पेड़ के ऊपर यकीन है, उसको यकीन है अपने पंखों के ऊपर। वो जानता है कि ये टहनी कट जाएगा तो मुझ में हिम्मत है कि मैं उड़ के जाऊं, दूसरे टहनी के ऊपर बैठूं। तो इस तरह का बिलीव, इस तरह का यकीन आपको खुद के ऊपर रखना होगा, आपके खुद के ऊपर विश्वास रखना होगा कि ये चीज तो मैं करके ही छोड़ूंगा, चाहे जितना भी बाधा आए मेरे रास्ते पे, मैं हर बाधा को हटा दूंगा, हर बाधा को हटा के मैं अपने रास्ते में आगे बढ़ूंगा और अपने लाइफ के गोल को अचीव करूंगा। और लास्ट पॉइंट जो मैं आप लोगों को अभी बताने वाली हूँ वो है पेशेंस। अपने लाइफ के गोल को अचीव करने के लिए, कोई भी काम करने के लिए पेशेंस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है।
अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं रहेगा, धैर्य नहीं रहेगा, तो कोई काम को आप लोग ठीक से नहीं कर पाएंगे। आप चंचल हो जाएंगे। आप बहुत मेहनत करेंगे, लेकिन आपको अगर आपके लाइफ का गोल नहीं मिलेगा ना, तो आप चंचल हो जाएंगे। ठीक है, आपको एंजाइटी आएगी, आपको लगेगा कि ये नहीं होगा मुझसे, शायद बहुत बार आपको ऐसा लगेगा। लेकिन नहीं, आपको पेशेंस रखना है, क्योंकि जो काम हम लोग करते हैं अपना 100% दे के हम लोग जिस काम को करते हैं, उसका फल हमको एक दिन ना एक दिन ज़रूर मिलता है। हाँ, हो सकता है कि थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग रहा हो। अभी देख सकते हैं आपके पड़ोस में कोई इंसान अपने गोल को अचीव कर लिया हो, लेकिन आप अभी तक मेहनत कर रहे हैं, आपको अभी तक नहीं मिला हो, तो उसको देख के आपको जलना नहीं है या फिर हार जाना नहीं है, या फिर ऐसा नहीं बोलना है कि यार उसका हो गया मेरा नहीं हो रहा, यानी कि मुझसे ये नहीं होगा। नहीं, शायद अभी आपके लिए वो सही टाइम नहीं आया है, शायद और थोड़ा वक्त आपको लगे आपके गोल को अचीव करने के लिए, इसलिए उसको सक्सेस मिला है तो मिलने दीजिए। आप अपने गोल पे एकदम डटे रहिए, अपना पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए कि हाँ, मुझे एक दिन ना एक दिन ज़रूर इसका फल मिलेगा, क्योंकि जो भी काम हम लोग करते हैं उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा, मिलना ही है। हो सकता है कि हम लोगों का जो नियम है, हम लोग जिस रास्ते पे चल रहे हैं, उस नियम के साथ हमारा जो नेचर है उसका नियम नहीं मिल रहा हो। हमारा नियम होता है, लेकिन हमारे आसपास का जो नेचर होता है उसका नियम अलग होता है। तो वो अपने नियम से चलता है, समय अपने नियम से चलता है, आप अपने नियम से चलिए और पेशेंस रख के हार्ड वर्क करते रहिए जब तक कि आपको नहीं मिले आपका गोल। विचलित आपको नहीं होना है, चंचल आपको नहीं होना है, आपको धैर्य रखना है, पेशेंस रखना है, खुद ही खुद को समझाना है, खुद ही खुद को बोलना है कि नहीं, मुझे हार्ड वर्क करना है, मैं अपने गोल को अचीव करूंगा। शायद वो वक्त अभी नहीं आया है, 2-4 बार आप फेल हो सकते हैं, होने दीजिए, लेकिन उस फेल से सीख के धैर्य रख के आप अपने गोल को अचीव कीजिए, हार्ड वर्क कीजिए, अपने सारे बैड हैबिट्स को खुद से दूर हटाइए, रिस्क लेने की क्षमता अपने ऊपर रखिए, खुद के ऊपर विश्वास रखिए और पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए। तो ये सारा चीज अगर आप 100% कर पाएंगे तो आपके लाइफ के गोल को अचीव करने में कोई आपको रोक नहीं सकता। आपको सक्सेसफुल होने में कोई आपको नहीं रोक सकता, आप सक्सेसफुल होंगे ही। तो आई होप कि आज के वीडियो में आप लोगों को रास्ता मिल गया है कि आप किस तरह से अपने लाइफ के गोल को अचीव कर सकते हैं। और ये 5 पॉइंट आप लोग ज़रूर दोहराइए, ज़रूर इसको अपने लाइफ में अपनाइए और जिस तरह से मैंने बोला उस तरह से करने की कोशिश कीजिए। डटे रहिए, एकदम खुद को हारने मत दीजिए। तो इस तरह से आप लोग 5 टिप्स को अपने लाइफ में अपना कर 100% हार्डवर्क करके अपने लाइफ के गोल को अचीव करना चालू कर दीजिए। तो आई होप कि आप लोग इस 5 टिप्स को अपनाएंगे और अपने लाइफ में ज़रूर सक्सेसफुल होंगे, ये मेरा विश्वास है। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। आई होप आज का वीडियो आप लोगों के लिए बेनिफिटेड होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। स्टे ट्यून, मीट सून, टाटा, बाय बाय।